अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है 33 है और इसको हम करेंगे वैल्यूएटिंग करेंगे, डिफाइन इंटीग्रल। इसके दो मेथड हम करेंगे, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करेंगे और सिंपल जो मेथड है वो भी हम करेंगे, ठीक है। दो इसके अंदर मेथड दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ये टॉपिक करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्म हमारे पास होगी, ये आपकी लिमिट होगी, ठीक है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है आपकी, ये b है और ये है, और ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है, d/dx होगा। और पहला मेथड ये है, वो कहता है कि इस मेथड से हम करेंगे, ठीक है। सिंपली जो मेथड होता है, यानी कि हम इंटीग्रेशन लेते हैं ये वाला। वैल्यूएट द जो है इनडिफाइंड इंटीग्रल, इस तरह से भी किया जा सकता है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए ये भी करेंगे, यानी कि इसके इंटीग्रेशन लिए ये आ गई और इस तरह से लिमिट पुट करेंगे। और ये मेथड 2 है, ठीक है। और दो फंक्शंस होते हैं, इसको हमने देखना है a एंड b है। एग्जांपल समझाऊंगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये है, और इसके बाद h आपका कोई हाइट है या फिर कोई कांस्टेंट है, g(x) एंड g(x प्राइम dx), ठीक है। यानी कि ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए ये क्वेश्चन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि अब देखें, देन इज़ द मेक्स सब्स्टिट्यूशंस u इक्वल टू ये है और u इसका डेरिवेटिव में लिया तो ये बन गया, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू मैंने ना x डेरिवेटिव लिया तो ये du हो गया, और यानी कि ये आया था d/dx, ऐसे आया था। और ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। आगे ये डिफाइन द इंटीग्रल, ये सारी कंडीशनें दी गई हैं जिस तरह से उसने किया है। ये देखें, इसको सॉल्व करके ये काम किया गया है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और फिर आगे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, MTH 101 लेक्चर नंबर 31। ये एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा रहा था, वो हम सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हम अब सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए करते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने क्या करनी ली है, लेट कर लेनी है, ठीक है। तो लेट कर लें, ये वाली चीज़। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, du अकॉर्डिंग टू x। डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब du यहाँ पे रहेगा और इधर आके क्या आ जाएगा, 2x और dx हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, ये लें, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे पहले मेथड के ज़रिए। जी डियर स्टूडेंट, अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, आप पहले आपने इसको इस तरह से लिख लेना। पहले लेक्चर ही मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें सारी डिस्कस की हैं। तो आप इसको थोड़ी सी तरतीब दे लें, इस तरह से पावर 3 और x जो है और dx है, इस तरह से थोड़ी स्पीड लगाऊंगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे। अब हमने इसको किसके बराबर लेट किया था, u के बराबर। u आ गया, इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो वो 3 लग गई। अब ये हमारे पास कितना आया था, ये वाला, ये जो है ना, ये चेक कर लें। अच्छा, इधर से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना था, इसको ऐसे कर देना था du/2। इधर हमारे पास रह जाता है x, इसलिए थोड़ा सिंप्लीफाई। अब इसकी जगह पे ये देखें, इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे, ये वाला। अब हम क्या है, इसकी जगह पे ये पुट कर रहे हैं। हमारे पास क्या आया था नीचे, इसके 2 आया था। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि 1/2 मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, u की 3 du, ऊपर क्या है 2 0। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसकी इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू u, तो बेस का डेरिवेटिव पड़ा, बेस u है, अकॉर्डिंग टू u है, तो 1 पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर में हम जमा कर देंगे। 1/2 ऐसे ही लिखेंगे,
इसकी पावर कितनी 3 है, ये हो जाएगा यू की 4, नीचे क्या आ जाएगा यू की 4। लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास 2 0 है। अंडरस्टैंड जी। अब ये हो जाएगा 1/8, हमारे पास u की पावर कितनी रहेगी 4 जी। यहाँ तक अब हम पहुँच गए थे। अब हमने u को किसके बराबर लेट किया था वो लिखेंगे 1/8 ऐसे। u को हमने किसके बराबर लेट किया था, इसके बराबर लेट किया था इसके बराबर, ये इधर आप पुट करेंगे x² + 1। ऊपर हमारे पास जो है लिमिट क्या है वो भी हम लिखेंगे 2 और 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, देख लें कितनी डीपली जाके इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। 1/8 अब क्या है कि इसके अंदर पुट करें, इसके ऊपर जो पावर है ना वो 4 भी है। ये आपकी अपर लिमिट है, u से ज़ाहिर करते हैं, ये आपकी लोअर लिमिट है, l से ज़ाहिर करते हैं। अब पुट करें, जहाँ पे आप लोगों का x है वहाँ पे 2 पुट करना है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है 4, 2 पहले ही पावर है, ठीक है, +1 और इसके ऊपर पावर कितनी है 4। अपर लिमिट माइनस का फार्मूले का, लोअर लिमिट क्या है 0, प्लस क्या है 1, ऊपर क्या है इसके ये 4, ये ठीक हो गया। अब इक्वल 1/8। अब इसको करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 4 प्लस क्या आ गया 1, ये कितना हो गया, ये ऊपर एक दफ़ा एक स्टेप और कर लेते हैं माइनस, ये 1 ही आ जाएगा। 1/8 ये बन गया 5 की पावर 4 -1। जी डियर स्टूडेंट, ये आ गया है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब देखें ये कितना आ जाएगा, ये आपका जब इसका खोलेंगे 5 पे लेके जाएंगे ये 625 आएगा। 625 -1, ये 625 -1, यहाँ तक आपका आ गया है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उधर इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ आ जाए। जब ये करेंगे 1/8, अब इसको करेंगे तो ये रह जाएगा 624। 624 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये 78 आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये आपकी एग्जांपल है, ठीक है। तो करना क्या है कि इंटीग्रेशन आपने सिंपल लेनी है, और उसको क्या करना है कि आप लोगों ने बस सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए उन्होंने कहा है तो उसको आपने सॉल्व कर दें। 2 एग्जाम्पलें और करवाऊंगा, बाकी जो एग्जाम्पलें आप लोगों ने खुद करनी होंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट था, u के बराबर लेट कर लेना और उसके बाद उसकी डेरिवेटिव लेना ना, कीमतें पुट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट वगैरह सारी की सारी चीज़ें जो हैं कि आपने पुट करती जाना है। आंसर चेक कर लें, यही आया 78। देखें इसके अंदर कितना वो किया गया, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा दिया मैंने। और वैसे सिंपली तौर पे भी करें दूसरे तरीके से तो क्या करना होता है कि आपने इसका आगे डेरिवेटिव बनाना होता है। बेस का 2 डेरिवेटिव यानी कि 1/2 डिवाइड कर देंगे तो आपको सिंपली जो तरीकाकार है उसी के मुताबिक करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके 78 आ जाएगा। अब ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करनी है। इसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। तो ये आपके 0 से लेके π/4 है, ये याद रखना है। ये है जब आप इसकी अब आपने इसका जो है कि इंटीग्रेशन लेनी है तो इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन आता होता है माइनस साइन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या है माइनस साइन, तो जो है कि हम जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे क्या माइनस, ठीक है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, कॉस का माइनस साइन आ गई है, ठीक है। तो डेरिवेटिव यानी हमें माइनस चाहिए थी, वो हमने मल्टीप्लाई की थी और डिवाइड भी की थी, तो इधर, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने किया है। वैसे भी आप इसकी कॉस की इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस साइन आती है। तो ये आपका जो था लिमिट थी π to
पाई टू 3/4। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ऊपर समझें कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, u को इसके बराबर लेट किया है, उसके बाद इसके बाद डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेने के बाद वो कहता है कि u इक्वल टू पाई के बराबर है, तो देन u x इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो लिहाजा हमारी लिमिट क्या आएगी, 3 पाई/4 आएगी, और x की लिमिट क्या आएगी, पाई/4 आएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने तरीकाकार जो है करना है। ठीक है, उन्होंने कहता है कि ये इसके बराबर है, तो देन फिर ये आएगा, और लिमिट भी हमने चेंज कर दी। सेकंड ईयर के अंदर चीज़ें होती, इसलिए ये लिमिटें चेंज हो गई हैं। अब आप पुट करेंगे, साइन की वैल्यू मारेंगे इसके ऊपर 3 और पाई के ऊपर, तो वो 1/2 देगा, और इसकी करेंगे तो ये 0 आ जाएगा जब, तो ये इसका आंसर बच जाएगा माइनस ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ लेना है। ठीक है, रिमेन्स सम का फार्मूला है। ठीक है, ये इसको पढ़ लेना है, और इसको भी स्टडी कर लेना है। ये आपका आ जाता होता है, ये आपका फंक्शन दे देता है, और ये कहता होता है कि बताएं। ठीक है, तो ये भी है कि आपके जो हैं ये लिमिटें हैं, और ये आपका फंक्शन है, ये सारा इसको भी अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। और ये एग्जांपल है, ये आपने खुद कर लेनी है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, वही एग्जांपल जो पीछे दी है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसको वैसे ऐसे आपको एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1 0 1 माइनस एक्स की 2 1/2 जैसे कि हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-3 करवाता हूँ, फिर लेक्चर को क्लोज करता हूँ। लास्ट पे ये चीज़ स्किप हो गई थी, तो इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट अच्छी तरह कर लेना है। तो लेफ़्ट एंड पॉइंट क्या है, अप्रोच किस पे कर रहा है, और उसके बाद राइट एंड पॉइंट क्या है, ये किस पे अप्रोच कर रहा है, और मिड पॉइंट क्या है ये। और इसको ये याद रख लेना है कि पाई/4 जो है वो किसके बराबर होता है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज की एग्जांपल है। तो ई की पावर क्या है, साइन टी और कोस टी और डी टी, ये हम सॉल्व करेंगे। जी, अब आपने करना क्या है कि अब लेट कर लेना, किसको, साइन को यू के बराबर आप लोगों ने लेट कर लेना है, साइन टी को। इसको अब लेट किया तो ये क्या बन गया, डी यू, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस टी, यानी कि साइन का डेरिवेटिव कॉस टी और डी टी आ गया, यानी कि इधर जो डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा ना लिमिटें भी सेट करनी है। वो क्या कहता है, कि टी इक्वल टू 0, यानी कि ये इसको एट अ टाइम रखें, इस 0 के बराबर हम रखें, तो देन u क्या होगा, ये आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। u जो है इक्वल साइन, यानी कि हम इसके अंदर पुट कर देनी है, यानी कि ये लिमिट इसी के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, इसी के अंदर, ये इस इक्वेशन के अंदर, तो वो क्या आएगा, 0। अब दूसरा देखें, वो कहता है t को अब इसके बराबर रखें, वो कहता है t इक्वल टू पाई/2। ठीक है, तो u साइन पाई/2, यानी कि फंक्शन ये ले लेना, इसके अंदर ही ये लिमिटें पुट करके, तो अब जो नई लिमिटें हैं वो आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है, 2 जब आप ये चेक करेंगे, ये होता है पाई, जो होता है हमेशा याद रखना है, वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, 180 है तो 2 पे डिवाइड किया, तो वो मांग रहा है ना इसके अंदर 2 पे डिवाइड करना है, तो फिर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये नीचे 2 है। अब देखें साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 जो है आपका a के बराबर होता है। ये सेकंड ईयर के क्वेश्चन है। अब क्या है कि अब ये फंक्शन लिखना है, और हमने पहले लिमिटें सेट करनी और हमने पुटिंग करनी है। ये फंक्शन में बल्कि की लिखनी, ई की पावर कितनी है, साइन टी। ठीक हो गया, ये ऊपर वाले लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है, कॉस टी डी टी। ठीक है, और हमारे पास लिमिट क्या थी, पाई/2। ये मैं लिख रहा हूँ, पुटिंग करनी है ना, इसलिए अब हम ये चीज़ें इसके अंदर पुट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऐसे लगा लेनी है, ई ऐसे ही, और साइन किसके बराबर पुट किया था, यू के बराबर, तो हम यू लिख लेंगे इधर। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन किसके बराबर आई थी, इसके बराबर आई थी। देखें अब हम क्या लिखेंगे इधर, यू। ठीक है, ये देख लें,
पुटिंग की। तो अब क्या है, और जो हमारे पास नई लिमिटें कौन सी रिसीव हुई थी, एक ये हुई थी और एक ये हुई थी, ये 0 अपर लोअर लिमिट और ये 1। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे आती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो मैं टॉपिक नीचे दे दूँगा, एक लिंक वो बाकायदा उस पर है। तो करना क्या होता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसी तरह आता है और नीचे इसकी जो होती है ना ये पावर, उसका डेरिवेटिव लेना होता है हमें, ये u का 0। अब क्या है कि जब इसका डेरिवेटिव लिया तो e की पावर क्या है 4, तो d का अकॉर्डिंग टू u का डेरिवेटिव लिया u का तो 1 आ जाता होता है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 है, इसके अंदर u इस्तेमाल हो रहा तो u का 1 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उधर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। अब क्या है कि हमारे पास e की पावर 4 है, लिमिट क्या है 1/4, क्योंकि एक हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, सॉरी e की पावर जो है ना u है, तो हम अब लिमिट पुट करते हैं। लिमिट क्या है, एक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट e की पावर 1, ठीक है, अपर जहाँ पे u है, और लोअर लिमिट e की पावर 0। ठीक है, अब ये e ऐसे ही आ जाएगा और ये किसी की भी एलिमेंट्स की या किसी वेरिएबल की, किसी कांस्टेंट की जो वैल्यू जो होती है ना 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। ये आपका आंसर है जी। करना क्या है कि सिर्फ क्या ये पुट कर लेना, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो लिमिटें जो हैं कि 0 के बराबर t के रख के तो पहले इस ये पुट कर लेनी है, फिर लिमिट पुट कर देंगे। ये जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमारी नई 2 लिमिटें होंगी। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपली तौर पे इंटीग्रेशन ले लेनी है। ठीक है, पुटिंग कर लेनी है, फिर ये सिंपली तौर पे इंटीग्रेशन लेके पुट करके आपका आंसर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। मेरा प्लान यही होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए जाएं। तो एग्जांपल नंबर 2 है जो, वो भी इसी तरह ही है। थोड़ा सा मैं इसका हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये आप थोड़ा सा खुद कीजिएगा। इसको हमने लेट करना, पहले हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके मुताबिक हम रेजर वाला होता था या ब्रैकेट वाला होता था, वो हम लेट कर लेते थे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, du आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2t आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू t के मुताबिक ले रहे हैं और t आ जाएगा। वो क्यों आया यहाँ से, अब देखें इसके मुताबिक इधर आना था dt, मैंने डायरेक्ट इधर कर दिया है। अब इसको क्या करना होता है कि मैंने आपको कहा था लिमिटें भी चेंज करनी है इसकी, उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो लिमिटें चेंज कैसे करती हैं, t को किसके बराबर रख लेना है। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँचे थे और अब क्या करना है, अब इसको 0 के बराबर पुट कर लें t को। अब इस फंक्शन के अंदर t पुट करते रहें। ठीक है, तो क्या आएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, पहले मैंने 0 पुट किया है। अब फिर t को 0 के बराबर पुट करते हैं, और नहीं 0 के बराबर नहीं, अब 1 के बराबर पुट करना है। ठीक है, पहले इसके बराबर किया था, अब इसके बराबर पुट करना है। तो u इक्वल टू 1 - 1 का पावर 2। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आ गई समझ। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 में से 1 निकलेगा, ये 1 आ गया, यहाँ से 1 निकलेगा, 0 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास नई जो लिमिट आई है वो भी यही है। कौन सी, 0 से 1 तक नहीं, 1 से 0 तक है अपर लिमिट, थोड़ी सी चेंज हो गई है, यानी कि ऊपर 1 चला गया। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, वो हमने लिख लेना है यहाँ पे। ये था, इसके मुताबिक हम पुट कर रहे हैं, इसके अंदर पुट कर रहे हैं, इसके अंदर। ठीक है, लिमिट थोड़ी सी चेंज होगी, ऊपर नीचे होगी ये अमल करने की वजह से। तो वो हम पुट करते हैं, ये आपका 2 कहाँ था, -2 ये आ गया। और उसके बाद ये हमने किसके बराबर पुट किया था, u के बराबर। तो u के ऊपर जज़र भी है तो जज़र लगा देंगे। अब हमारा क्या था,
ये हमारे पास DTB आ जाएगा, क्योंकि ये सारा सीन था। अब आप लोगों ने ये खुद यहाँ से सॉल्व करना है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आप लोगों ने आगे खुद सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और अगर कोई समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।